हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विवेक कुमार एक बार फिर मदर इंडिया एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। हमारी हिस्ट्री की जो सीरीज चली हुई है दक्षिण भारत के राज्य, उसके अंदर आज हम चोल वंश करेंगे भाई। और चोल वंश डायरेक्ट समझ नहीं आएगा, इसके लिए आपको जो पीछे के 4 वीडियो है ना दक्षिण भारत के, वो भी पहले देखने पड़ेंगे। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ, जो चोल वंश है इसका समय लग रहा है भाई 100 से 300 ईस्वी के बीच माना जाता है इसका समय, ठीक है। लेकिन ये 2 बार आता है चोल वंश, एक बार 9वीं सदी में भी आएगा, ठीक है। तो जो ये 100 से 300 के बीच है ना, इसकी जो स्थापना है वो तो करी थी करीकाल ने। किसने? करीकाल ने। और जो 9वीं सदी में आएगा ना, उसकी स्थापना किसने की थी? विजयालय ने की थी भाई, ठीक है। दूसरा, चोल वंश जो है ये स्थानीय स्वशासन के लिए जाना जाता है भाई। तो इसके अंदर जैसे एग्जाम में काफ़ी बार आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा वंश ऐसा था जो स्थानीय स्वशासन के लिए जाना जाता है, तो वो हमारा कौन सा रहेगा? चोल वंश रहेगा। और वैसे स्वशासन के लिए है ना, लॉर्ड रिपन भी जो है लॉर्ड रिपन, उसको भी क्या माना जाता है? स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है भाई, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि करीकाल ने तंजौर को अपनी राजधानी बनाया था भाई। किसको? तंजौर को राजधानी बनाया था। और इसके अलावा नरकेसरी की उपाधि ली थी भाई उसने। किसकी उपाधि ली थी? नरकेसरी की उपाधि ली थी। एक राजा था आदित्य चोल। कौन था? आदित्य चोल। उसने तोंड मंडल पर कब्जा किया था भाई। किस पे? तोंड मंडल पर कब्जा किया। और इस पे जीत हासिल करने के बाद इसने मुद्रई कोंड की उपाधि ले ली थी। किसकी? मुद्रई कोंड की उपाधि ले ली थी। और इसने जैसे पल्लवों को हराया था, और पल्लवों को हराने के बाद है ना, तमिलनाडु वाला क्षेत्र जो था ना, उस पे भी कब्जा कर लिया था भाई, ठीक है। इसके बाद जो तंजौर के मंदिर है उनका निर्माण भी किसने? करीकाल और आदित्य चोल ने करवाया था भाई। फिर इनका एक राजा होता है परांतक वन। परांतक वन जो था, इसने श्रीलंका के ऊपर हमला किया था। नौसेना होती थी इसके पास, और उत्तर पूर्वी भाग जो है ना, उस पे मैक्सिमम क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था भाई इसने। और उत्तर मेहर लेख से इसका एक उत्तर मेहर नाम से लेख था, अभिलेख कह सकते हो, उससे हमें जानकारी मिलती है कि परांतक वन ने क्या किया था? श्रीलंका के उत्तर पूर्वी हिस्से पर भी कब्जा कर लिया था। और इसी अभिलेख से इनके चोलों के अंदर क्या होता था? स्थानीय स्वशासन होता था। तो उस चीज़ की जानकारी भी उत्तर मेहर लेख से मिलती है भाई। इसके बाद राजा आता है राजराज प्रथम। राजराज प्रथम जो है, इसने एक शैलेंद्र शासक था भाई, ठीक है। और उसको ये नागपट्टनम के अंदर चूड़ामणि बौद्ध विहार बनाने की परमिशन दी थी भाई। किसने? ये राजराज प्रथम ने दी थी भाई, ठीक है। और तंजौर के अंदर जो मंदिर है राजेश्वर मंदिर, देखिए याद रह जाएगा, 2 बार राज यहाँ पे आता, 2 बार राज यहाँ पे। तो राजेश्वर मंदिर भी राजराज प्रथम ने बनवाया था भाई, ठीक है। ये भगवान शिव का मंदिर था भाई, शैव मंदिर था। और इसने श्रीलंका का शासक कौन? महीन फिफ्थ था, उसको हराया था, क्योंकि इसकी नौसेना बहुत ही स्ट्रांग होती थी, मजबूत होती थी भाई, ठीक है। इसके बाद राजेंद्र प्रथम आता है भाई। कौन आता है? राजेंद्र प्रथम। तो राजेंद्र प्रथम ने तो क्या किया था? संपूर्ण श्रीलंका पर ही क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था। और अनुराधापुर जो जगह थी उसको अपनी राजधानी बना लिया था। क्या बना लिया था? राजधानी बना लिया था। और उत्तर भारत के अभियान में भी इसने क्या किया था? इसने जो पश्चिम बंगाल के ऊपर शासन चल रहा था, किसका? पाल वंश का, ठीक है। तो पाल वंश में पाल शासक महिपाल को हराया था भाई इसने, ठीक है। किस पे? उत्तर भारत के अभियान में भी इसने क्या किया था? उत्तर भारत में भी जो राज्य थे ना, उन पे हमला करके अपना राज्य विस्तार किया था इसने। और पश्चिम बंगाल का शासक कौन? पाल वंश चला हुआ था जो, तो पाल शासक महिपाल को हराया था। और उसको हराने के बाद चोल गंगम झील का निर्माण करवाया। एक गंगे कोंड चोलम के नाम से उपाधि ली, और इसी नाम से गंगे कोंड चोलम के नाम से ही इसने एक शहर बसाया और उसको अपनी राजधानी बनाया था भाई, ठीक है। इसके बाद इसने शैलेंद्र शासक जो था, जिसने परमिशन राजराज प्रथम से ली थी चूड़ामणि बौद्ध विहार बनाने की, उसको कौन हराएगा भाई? अब आगे ये राजेंद्र प्रथम हराएगा भाई, ठीक है। तो इसने इसके ऊपर आक्रमण किया और इसको हरा दिया। हराने के बाद जावा, सुमात्रा, मलाया, इनके ऊपर क्या किया? कब्जा किया। और इस समय पर मुख्य बंदरगाह कौन होती थी?
कावेरीपट्टम होती थी भाई, ठीक है। इसके बाद आएगा राजेंद्र तृतीय। कौन आएगा? राजेंद्र तृतीय आएगा। राजेंद्र तृतीय तो नटराज मूर्ति जो है उसका भी निर्माण करवाया गया था इनके समय में। और कला की जो गोपुरम शैली है ना उसका भी जन्म हुआ था भाई। किसके समय में हुआ था? राजेंद्र तृतीय के समय में कला की एक शैली होती है भाई, तो कौन सी? गोपुरम शैली, उसका भी मतलब जन्मदाता माना जाता है, उसका जन्म इसी समय में हुआ था भाई, ठीक है। इसके बाद आते हैं उड़ीसा के गंग। तो उड़ीसा के गंग से पहले मैं इनका जो विशेषताएं हैं वो बता देता हूँ। चोल वंश स्थानीय स्वशासन के लिए जाना जाता है। गांव होते थे और गांव के अंदर प्रत्येक गांव में 30 वार्ड में डिवाइड कर रखा था। किसमें? 30 वार्ड में डिवाइड कर रखा था। टैक्स 1/3 था इनके समय में। व्यापारी जो लोग थे, जहाँ पर व्यापारियों का समूह रहता था उसको नगरम कहते थे। क्या कहते थे? नगरम। प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई कौन सी थी? मंडल थी। और सबसे छोटी इकाई जो थी उसको पुरम बोलते थे। इसके बाद फिर यहाँ पे गंग आते हैं भाई, उड़ीसा के गंग। तो इन्हीं को है ना चोड गंग के नाम से भी जानते थे भाई, ठीक है। और 7वीं 8वीं सदी के अंदर की बात है ये। तो उस समय पे इन्होंने राज किया था। इनका एक राजा था भाई नरसिंह देव वर्मन। नरसिंह देव वर्मन, इसने उड़ीसा के अंदर है ना कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया था भाई। क्या बनवाया था? उड़ीसा के अंदर कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया था, जिसको ब्लैक पैगोडा भी बोलते हैं भाई, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद अनंत वर्मन था भाई। कौन था? अनंत वर्मन। इन्होंने पुरी का जगन्नाथ मंदिर बनवाया था भाई। क्या बनवाया? पुरी का जगन्नाथ मंदिर बनवाया। और बाद में एक नया वंश आ जाएगा। कौन? केसर वंश आएगा। और जो केसरिया शासक थे ना उन्होंने भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर भी बनवाया। तो इस प्रकार से ये हमारा चोल वंश था भाई, ठीक है। और कुछ इसके अंदर जैसे उड़ीसा के गंग जो 2 राजाओं ने मंदिर बनवाए उसका वर्णन था। अब हम आगे इसके अंदर राजपूत वंश पढ़ेंगे भाई सीरीज के अंदर, जो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आएगा। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।